आप सुबह उठते हैं, घर के बाहर जाते हैं और सांस लेते हैं, लेकिन उस सांस के साथ सिर्फ हवा और ऑक्सीजन नहीं बल्कि अदृश्य प्लास्टिक के छोटे छोटे कण भी आपके शरीर में घुस रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली की हवा अब सिर्फ धूल और धुएं से नहीं बल्कि माइक्रो प्लास्टिक्स से भी भरी हुई है। और सबसे बड़ा खतरा है कि ये कण सीधे हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर हमें बीमार बना रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। ये कोई अटकलबाजी नहीं है बल्कि एक बड़ी स्टडी का नतीजा है। इस रिसर्च को किया है IITM पुणे और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने दिल्ली के लोधी रोड इलाके में गर्मियों अप्रैल जून और सर्दियों जनवरी मार्च के दौरान हवा के सैंपल्स लिए और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। स्टडी में हवा के सैंपल से कुल 2087 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स मिले और ये सिर्फ बड़े पार्टिकल्स नहीं, PM10 में नहीं बल्कि PM2.5 और PM1 जैसे सबसे छोटे कणों में भी मौजूद थे। PM10 में औसतन 1.87 कण प्रति घन मीटर, PM2.5 में 0.51 कण और PM1 में 0.49 कण। एक वयस्क दिल्ली वासी गर्मियों में रोजाना करीब 21 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल सांस के जरिए अंदर लेता है। सर्दियों में यह आंकड़ा घटकर 11 हो जाता है। 6 से 12 साल के बच्चे गर्मियों में रोज 15.6 पार्टिकल्स इनहेल कर रहे हैं, यानी उनका नाजुक शरीर हर दिन इन अदृश्य प्रदूषकों से लड़ रहा है। लेकिन ये सब आता कहाँ से है? असल में ये हमारी अपनी ही रोजमर्रा की जिंदगी का नतीजा है। सबसे ज्यादा 41% प्लास्टिक बोतलें यानी PET पेट से, उसके बाद 27% शॉपिंग बैग्स और प्लास्टिक कवर से, 18% कपड़ा उद्योग और पॉलिएस्टर से, 9% डिस्पोजेबल कप प्लेट्स और थर्माकोल से और 5% PVC जैसे पाइप और वायर से। दिल्ली हर दिन लगभग 1145 टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा करता है और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है सिंगल यूज प्लास्टिक का। ये कचरा जब जलता है या हवा में टूटकर फैलता है तो वही बन जाता है माइक्रो प्लास्टिक। यहाँ तक कि आपके घर की लॉन्ड्री, पैकेजिंग और फेस स्क्रब जैसे प्रोडक्ट्स भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि इन अदृश्य कणों का असर क्या है? दरअसल PM2.5 और PM1 जैसे पार्टिकल्स फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं, वहां इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और नतीजा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिसीज, निमोनिया, लंग कैंसर तक। सबसे छोटे कण यानी PM1 तो खून की नसों तक पहुंच सकते हैं, जिससे ब्रेन डिसीजेस और कैंसर का खतरा और भी बढ़ जाता है। बच्चों में यह खतरा इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उनके लंग्स अभी डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। वहीं बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग भी ज्यादा वल्नरेबल हैं। और ये खतरा सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है। दिल्ली के भूजल और यमुना नदी में भी माइक्रोप्लास्टिक मिल चुके हैं और खतरनाक बात यह है कि इन प्लास्टिक्स के साथ जिंक, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे टॉक्सिक मेटल्स भी जुड़े पाए गए हैं। मतलब हर दिशा से हमारी सेहत पर बहुआयामी हमला हो रहा है। अब तक यही समझा जाता था कि दिल्ली का प्रदूषण मेनली सर्दियों की प्रॉब्लम है, क्रॉप बर्निंग, दिवाली का धुआं और ठंड की स्मोग वाली हवाएं। लेकिन इस स्टडी ने साफ कर दिया कि गर्मियों में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर 2 गुना हो जाता है, यानी खतरा साल भर मौजूद है। सिर्फ मौसम बदलने से ये खतरा खत्म नहीं होता। WHO पहले ही कह चुका है कि साउथ एशिया दुनिया का सबसे प्रदूषित इलाका है और दिल्ली इसमें टॉप पर है। सबसे डरावनी बात यह है कि अभी तक वैज्ञानिक कोई सेफ लिमिट तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं, यानी चाहे आप कम एक्सपोजर में हो या ज्यादा, आपका शरीर हर हाल में नुकसान उठा रहा है। तो अब सवाल है सॉल्यूशन क्या है? इमीडिएट स्टेप्स हैं मास्क पहनना, और मास्क अब सिर्फ कोविड से बचाव का सिंबल नहीं रहा बल्कि पॉल्यूशन और माइक्रोप्लास्टिक्स से बचने का सबसे बेसिक टूल है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। लेकिन क्या मास्क काफी है? नहीं, हमें अपनी आदतें बदलनी होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करना होगा, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना होगा और पब्लिक अवेयरनेस फैलाना बेहद जरूरी है। साथ ही सरकार को भी सख्त कदम उठाने होंगे, जैसे प्लास्टिक बर्निंग पर बैन, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म रिसर्च। तो अगली बार जब आप दिल्ली की हवा में सांस ले, ये याद रखिए कि उस सांस के साथ अदृश्य प्लास्टिक भी आपके शरीर में जा रहा है।
ये खतरा हर मौसम, हर उम्र और हर इंसान के लिए है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर अपनी आदतें बदले, प्लास्टिक पर डिपेंडेंसी घटाए और एयर क्वालिटी को लेकर सीरियस हो जाए, क्योंकि आज अगर हमने नहीं सोचा तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।